आज का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। एक आम आदमी ज़िंदा कैसे रहे, 2 वक्त की रोटी कैसे खाए, अपने बिल कैसे अदा करे, बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनकी फ़ीस कैसे दे। और मेरा नहीं ख्याल है कि बेशतर पाकिस्तान की जो फैमिलीज़ हैं, ये तीनों अखराजात जो हैं, अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ कि अक्सरियत ये तीनों अखराजात जो है एक महीने बैक वक्त पूरे कर सकेंगे। खाने के लिए घर में राशन भी ला सकें, बिल भी बर वक्त अदा करें और बच्चों की फ़ीस भी अदा करें। इनमें से कोई ना कोई एक उनका छूट जाएगा। अगर ऐसे होगा तो वो ज़िंदा कैसे रहेंगे। एक हुकूमत आती है, पिछले वालों पे मलबा डालती है, अपने 3-4 साल गुजारती है, फिर अगले आते हैं, वो पिछले वाले पे उंगली उठाते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन लोगों की ज़िंदगियाँ पहले से ज़्यादा मुश्किल और तकलीफ होती जा रही हैं। 40-50% अगर फूड इन्फ्लेशन हो, ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल है, 40-50% फूड इन्फ्लेशन हो तो कौन सी ऐसी इकनॉमिक एक्टिविटी है जो उनको ज़िंदा रखने में मददगार साबित होगी। ना तो उनकी इस अरसे में 1 साल या 2 साल के अरसे में टेक होम जो इनकम्स हैं, एक्चुअल जो उनकी आमदन है जो घर लेके जाते हैं, वो 2 गुना हुई है जिससे वो ज़िंदा रह सकें। उसमें तो बल्कि कमी आ गई और महंगाई के बाद कीमतों में इजाफा हो गया। तो सर्वाइवल इस वक्त सबसे बड़ी जंग है, ज़िंदा कैसे रहा जाए, रात को बच्चों को रोटी कैसे खिलाई जाए। तो आज के इस प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे इसी इशू पर और इसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं आज। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। खाकान साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा। इतना आसान होता है कि जब आपको हुकूमत मिलती है तो पिछले वालों की उंगली डाल दें कि वो चोर था, वो डाकू था। लेकिन आज जहाँ हम खड़े हैं, सारे चोर और डाकू लोगों को नज़र आते हैं क्योंकि उनके पेट में रोटी नहीं है। क्या होगा? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और ख़ासतौर पे आज जहाँ हम खड़े हैं, ये ऐसे हालात पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुए। मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से, माशरे के हवाले से। और आप पिछले 2 या 3 साल ले लें, पाकिस्तान की हर जमात, हर सियासी लीडर इक़्तिदार में रहा है। क्या वो मामलात को हल कर सका है? क्या वो मामलात को हल करने की इब्तिदा कर सका है? क्यों नहीं कर सका? सलाहियत नहीं है। आप तो खुद वज़ीर आज़म जी, मैं तो था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज 1 साल गुजारा आपने। आज निज़ाम में सलाहियत नहीं है। आज हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है, ये एक सफ़र था ज़वाल का जो पिछले 5 साल में ज़्यादा तेज़ हो गया और हम यहाँ पहुँच गए। हमने कोई रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की। गिर पहले से रहे थे, सिर्फ तेज़ी आ गई। जी, तेज़ी आ गई। इस 5 साल में बेपनाह तेज़ी आई, जिसमें से 3.5 साल हैं 3 साल 8 महीनों के हिस्से में आई और बाकी 1 साल 4 महीने हमारे आपके हिस्से में। जी। तो आप दोनों ने इसको ख़राब करने में सूरत हाल कंट्रीब्यूट किया। हम उसको दुरुस्त नहीं कर सके, रिफॉर्म नहीं कर सके। तो जब आप दुरुस्ती नहीं करते, रिफॉर्म नहीं करते, खराबियाँ पैदा होती हैं। आप हमारे मामलात बड़े सीधे से हैं। आपकी तकरीबन हर चीज़ डॉलरों में है। बिजली डॉलरों में है, गैस डॉलरों में है, तेल डॉलरों में है, दाल डॉलरों में है, घी डॉलर में है, पत्ती डॉलर में है। ये सब मामला डॉलर से लिंक्ड है। आपकी जो इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर में, सारी डॉलर्स में आती हैं, चाहे बिजली हो, चाहे तेल हो। तो जब डॉलर की कीमत में 3 गुना इजाफा हो जाएगा, पिछले 5 साल में हुआ है, 105 से डॉलर आज 305 पे पहुंच गया, तो महंगाई तो होनी है। मुस्तफ़ा साहब, आप क्या कहते हैं? आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने इंट्रो में, मलिक साहब, सर्वाइवल ऑफ द पीपल, कि लोगों का सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ, आई होप आई एम रॉन्ग, मेरे मुंह में खाक, सर्वाइवल ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो एट स्टेक। अब हम ऐसी नहज पे पहुंच गए हैं, वी आर इंचेस अवे फ्रॉम डिजास्टर। और हम एक गुफ्तगू सुनते आए हमेशा कि जी कि फ़लानी रियासत फेल हो गई। दुनिया में ऐसा होता आया है। अब हमारे पिछले माजी के अगर आप 10-15 साल, 20 साल भी उठाएं तो उसमें भी आपको कई ऐसी रियासतें नज़र आईं कि जो बिल्कुल ठीक चल रही थी और ठीक चलते चलते एकदम ऐसा स्लाइड आया कि फिर उनके लिए हालात बहुत ख़राब हो गए। तो जिन ममालिक जो ऐसी मरहले से गुजरते हैं, वहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले वहाँ पर पॉलिटिक्स का ब्रेक डाउन होता है और उसके नतीजे में फिर इकॉनमी का ब्रेक डाउन हो जाता है। और जब ये 2 ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये एक नाकाम रियासत है, क्योंकि ना ये पॉलिटिक्स सस्टेन कर सकी, पॉलिटिक्स दुरुस्त कर सकी, और ना ये मईशत अपनी जो उसी से जुड़ी है उसको दुरुस्त कर सकी। हमारी रियासत पिछले 75-76 सालों में लोगों को तालीम देने में नाकाम रही, लोगों को सेहत देने में नाकाम रही, मुल्क में इंसाफ पैदा करने में नाकाम रही। हमारी जो बैनुल अक़वामी शोहरत है
उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा। हम सब जानते हैं कि हमारी बैनुल अक़वामी शोहरत पाकिस्तान की क्या है। कोई हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, हमने अपना माहौल उस तरह का कंड्यूसिव नहीं रखा। और जो अभी शायद भाई बात कर रहे थे कि पिछले 5 सालों में ये सफ़र जो है तनज़ुली का, ये अचानक बहुत तेज़ हो गया है। ज़ाहिरी बात है, जो गलतियाँ हैं उनका अपना एक मोमेंटम होता है और फिर एक ख़ास थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद वो फिर तेज़ हो जाती हैं। और आज भी जो अफसोस की जो बात है मलिक साहब के, जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप उन्हें उंगलियों पे गिनना चाहें तो यकीन मानिए कि 6-7 लोगों से वो ज़्यादा नहीं है, 6-7 अफराद से ज़्यादा नहीं है जिनके हाथ में इस वक्त 25 करोड़ लोगों की तकदीर है। आप कहते हैं कि सिर्फ 6-7 लोग हैं, सिर्फ 6-7 जो ये सारे फैसला साजी के अमल में जिनका वजन है, और वही जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिशियन है, जुडिशियल लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप। तो मतलब मैं इनके अगर अल्फाज पिक करूं तो उसके मुताबिक तो फिर या आर्मी चीफ, DGISI, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2-3 हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इसके अलावा किसी का रोल नहीं है। यही लोग हैं जी। और यही 6-7 लोग इस मुल्क की जो तकदीर इनके हाथ में, इसको बदलने की भी कैपेसिटी रखते हैं। कैपेसिटी रखते हैं, ये सवाल है। कैपेसिटी रखते हैं तो फिर आगे रास्ता निकल सकता है। इस वक्त हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है मलिक साहब, जो बिगिनिंग होगी जहाँ से रिफॉर्म की, अगर हमने बिगिनिंग करनी है तो सबसे पहले रिफॉर्म ये है कि हम क्राइसिस की जो ग्रेविटी है उसका एहसास करें, नंबर 1। नंबर 2, अपनी जो स्टेटेड पोजीशंस हैं उससे पीछे हटें, सियासी बेयकीनी को ख़त्म करें, मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जानिब लेके जाएं और ये आपस में तहिया कर लें कि हमने जो अवाम फैसला करे उसको कबूल करना है, इसके अलावा कोई और पहले नहीं। तो और मुल्क अगर बचाने की तदबीर करें ना, क्योंकि अभी तो आपने खुद कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो अपने हालात हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम वाइबल हैं कि नहीं है। मलिक साहब, मुल्क बचेगा ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की सूरत में। देखिए ना, आज आपके मुल्क में सबसे बड़ी बेयकीनी ये है कि क्या यहाँ पर इलेक्शंस होने हैं, नहीं होने। एक हसूल हमने जो तय कर रखा था, जो हमने तमाम तर सियासी बहरानों के बावजूद जिसके ऊपर अमल जारी रखा, वो ये था कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने। 90 की दिहाई बहुत मुश्किल दिहाई थी, बहुत सियासी बेचैनी की दिहाई थी, लेकिन हमने उसमें भी 90 रोज वाली हमने वायलेट नहीं की। ये जो पिछले 1 साल के अंदर, और कल आप देखिए जो जस्टिस मियां गुल औरंगजेब है, उन्होंने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस साल को पाकिस्तान की अदालती तारीख का इंसाफ के ऊपर जो फैसले उन्होंने दिए उस पर अमल ना होने की वजह से एक बदतरीन साल करार दिया। आईनी और अदालती तारीख दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए, दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए। तो ये 6-7 लोग, इनके अंदर कैपेसिटी है कि ये अपनी स्टेटेड पोजीशन से हटें, अपनी ईगोज को साइड पर रखें और मुल्क को बहरान से निकालें। मिफ्ता साहब से भी उनका तजिया पहले ले लें। मिफ्ता साहब, आपने 2 दफ़ा वजारत ख़जाना चलाई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के भी साथ आपने चलाई, उस वक्त आपको शाबाशियाँ मिली। इस दफ़ा शायद चैलेंजेस बहुत बड़े थे और मैं एक वो जुमला सताज अजीज़ साहब का है वो दोहराऊँगा यहाँ पे। वो कहा करते थे कि जो एक मुहब्बे वतन फाइनेंस मिनिस्टर है उसको पॉपुलर मैयर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसको अगर बिटर पिल्स लेनी है तो उसको लेनी चाहिए। इस दफ़ा मुझे लगता है आपके ऊपर वो बोझ पड़ा। रियलिटी क्या है इस वक्त, हम कहाँ खड़े हैं? देखिए नदीम भाई, रियलिटी जो है वो बड़ी अफसोसनाक है। जो मुस्तफ़ा भाई ने बात की, जो शाहिद भाई ने बात की कि ये जो हमारी हुक्मरानी का निज़ाम है ये फ़ेल हो चुका है। जो हम अपने आवाम को कुछ भी नहीं दे सके। ये 25-50 लाख लोग जो पाकिस्तान में अशराफिया हैं वो तो ठीक है, उनकी ज़िंदगी चलती है, लेकिन बाकी 24 करोड़ आवाम को तो ना हमने तालीम दी है, ना सेहत दी है, और अब तो हम अनाज भी नहीं दे सकते, उनको खाना भी नहीं दे सकते। तो पहले हमको ये तस्लीम करनी होगी बात कि इस मुल्क की हुक्मरानी फ़ेल हो गई है और हमको फंडामेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और रिफॉर्म्स का ये मतलब नहीं होता जो आप फैशन में आ गया कि आप कीमतें बढ़ा दें। रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि फ़ंडामेंटल वो चीज़ें करें कि जिससे कीमतें कम हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो दीगर चीज़ें हों। जब आपको ये समझ में आ गई कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और हम ये भी समझते हैं कि मुफाहमत की भी ज़रूरत है, तो एक एक चीज़ हम सारे सियासी लीडर से मान लेते हैं। हम इमरान खान साहब की ये बात मान लेते हैं कि करप्शन नहीं होनी चाहिए हुकूमत में। जो भी सच्चाई थी उनके दौर की उसको छोड़ दें, ये उस्मान बुज़दार वगैरह को, लेकिन हम ये सिर्फ इतनी बात मान लेते हैं, और ये बात आई थिंक दुरुस्त है कि जो भी हुक्मरान हो वो करप्ट नहीं होने चाहिए। ये बात इसमें दुरुस्त बात है, इसमें कोई बहस नहीं है। हम मुस्लिम लीग की भी एक बात मान लेते हैं कि जो भी हुक्मरान हो वो काबिल भी होने चाहिए, कॉम्पिटेंट भी होने चाहिए। तो फिर आप ये देखिए कि अब आपके पास कितने लोग ऐसे हैं कि जो ये भी कॉम्पिटेंट भी हों और जो करप्ट भी ना हों, और ये बात समझते हों कि पाकिस्तान को रिफॉर्म की ज़रूरत है। और अब हमको चाहिए कि उन लोगों के
को ज़रा सा आगे लेकर आएँ, और ये जो अब हम सियासत कर चुके हैं जिसमें नफ़रतें हो चुकी हैं और जिसके अंदर सिर्फ हम अपनी अपनी पड़ी हुई है। आप सियासी लीडरान को देखें, आप कोई अखबार खोल के देख लें तो उसमें कोई लोगों की बात कोई नहीं होती कि आवाम के साथ क्या मसला है। वो ये बोलता है कि इसको जेल में बंद कर दो, ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा। सब अपनी अपनी बातें करते हैं। सियासत हमारी जो है वो अपने मसाइल का हल है, लोगों के मसाइल का हल क्या नहीं। हम इस अपने अपने सियासी सियासत। शब्बर जैदी साहब टर्म बोला करते हैं कि पाकिस्तान इज़ नो मोर ए गोइंग कंसर्न। क्या हम इक़्तिसादी तौर पर एक वाइबल ऑप्शन है इस वक्त, या हमारे पास मसाइल जो है हाथ से निकल चुके हैं? उस पर आपका क्या तज्ज़िया? देखिए, गोइंग कंसर्न्स हैं इंशाल्लाह और बिल्कुल रहेंगे, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान जिस नहज पे आ गया है, आप जानते हैं कि अगर ये शहबाज शरीफ साहब ये पेरिस में ये अकॉर्ड नहीं करते तो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले गए थे। हम 9 महीने डिफ़ॉल्ट से खेलते रहे, IMF को आंखें दिखाते रहे, और उस दौरान हमने रुपए को और मज़बूत वीक कर दिया, जिसकी वजह से आज महंगाई आ गई है पाकिस्तान के अंदर कि रुपया और वीक हो गया और महंगाई आ गई। अब जब महंगाई आती है तो फिर रुपया मज़ीद और वीक हो जाता है, तो हम एक विशेष साइकिल में पड़ गए। यहाँ पे हुकूमत जो है वो उसने कसम उठाई है कि हम 1 रुपया खर्चा नहीं बचाएंगे। आपके ख्याल में इस डिजास्टर के अंदर PDM की 16 माह की थोड़ा सा हुकूमत का काफ़ी ज़्यादा रोल है? क्योंकि मेरे तो ख्याल में उनका बड़ा वजनी रोल है इस डिजास्टर को, इस नहज तक पाकिस्तान को बचाने के लिए, कि बिल्कुल हमें तबाही नज़र आ रही। मैं तो ये समझता हूँ कि इस सदी में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, मुशर्रफ साहब से लेकर पीपल्स पार्टी, PTM, PMLN, PTI, कोई हुकूमत ने कोई ऐसा मुस्बत फ़ैसला नहीं किया कि जिससे मुल्क की कोई मसला हल हो। आप ये देख लीजिए कि जो भी बड़े मसले थे, चाहे वो सर्कुलर डेट हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आनी हो, चाहे वो एक्सपोर्ट ना बढ़ना हो, चाहे वो इंपोर्ट ना कम होना हो, चाहे वो महंगाई ना कम होनी हो, चाहे वो बजट डेफिसिट्स ना कम होने हो, चाहे वो लिटरेसी ना बढ़नी हो, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल ना होनी हो, कोई एक मसला जो है किसी हुकूमत पाकिस्तान ने सॉल्व नहीं। अगर आपको आज ऑप्शन आप सब्सटेंशियल मसला नहीं दे सकते, सीधे रास्ते पर डालें, तो आप क्या इक़दाम लेते हैं? सर देखें, जब तक कि आपके पास 3 चीज़ें नहीं होंगी, कॉम्पिटेंट लोग, ईमानदार लोग नहीं होंगे, दोनों चीज़ें, कॉम्पिटेंट और ईमानदारी, और जिनको समझ हो, जिनको ये पता हो कि मुल्क के अंदर फंडामेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब आप खाली मरहम लगा के आगे नहीं बढ़ सकते, आपको फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने होंगे। PIA की एग्जांपल ले लीजिए कि हर साल 70 अरब, 100 अरब, 80 अरब रुपए नुकसान करती है। हमें क्या ज़रूरत है कि PIA की हम निष्कारी नहीं करते? मैं समझता हूँ कि जो मेरे भाई बहन PIA में नौकरी करते हैं, उनकी नौकरी को हमको हुकूमत को गारंटी करना चाहिए, लेकिन हमको उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए ना, ताकि 100 अरब रुपया हमारा वहाँ से बच सके। हम 100 अरब रुपया रेलवे में नुकसान कर देते हैं, हम क्यों कर रहे हैं? अगर ये 500-600 अरब रुपया नुकसान ना हो रहा हो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, तो आज बिजली के बिलों का ये हाल नहीं होता। अगर आज हम 1950 के जनरेशन के फैक्ट्रियों से जनरेशन नहीं कर रहे होते बिजली, तो आज ये शायद हाल नहीं होता। अगर अपने अपने पैसे लोगों के लगे होते तो SSGC के अंदर 20% जो है वो गैस ज़ाया नहीं होती। तो आप ये देखें कि आप मुल्क के अंदर कितने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, आप अरबों खरबों रुपए ज़ाया कर रहे हैं, और फिर आप रोते हैं कि पैसे नहीं है। तो भाई वो ज़ाया करना तो बंद कर दो। आप तब तक ये इस पतीले के सुराख को बंद नहीं करेंगे, आप जितना उसमें पानी डालें वो नहीं भर सकेगा। और इस वक्त आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। आपके पास जो पहले आप दुनिया से कर्ज लेके आ जाते थे या यहाँ से कर्ज ले लेते थे और लोगों को रिलीफ देते थे, वो ख़त्म हो गई है गुंजाइश। अब आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए हमने ये रिफॉर्म्स की बात की है, हमने शाहिद साहब से